अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात ख्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही कमाल की वीडियो है, तो आपको इंशाल्लाह ताला बड़ा लुत्फ़ आएगा। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो का टॉपिक है आलम इस्लाम का बहुत ही मारूफ़ नाम, किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं, मेरी मुराद मोहम्मद उमैर ज़ुबैर कादरी। तो यकीनन हर कोई इस नाम से वाकिफ़ है। आप सब उनकी पढ़ी हुई नातें बड़े शौक़ से सुनते हैं। तो मैं आपको याद दहानी के लिए याद करवाता चलूँ कि सन 2011 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला जियो टीवी ने ऑर्गेनाइज़ करवाया, वाह वाह सुबहान अल्लाह के टाइटल से, और शहर लाहौर के इस शहज़ादे ने उस मुकाबले को विन किया, पहली पोजीशन हासिल की। आपको याद होगा उमैर ज़ुबैर ने सेमीफ़ाइनल में एक कलाम पढ़ा था और लोगों ने बहुत पजीराई से नवाजा और कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। उसने कलाम आला हज़रत पढ़ा था उमैर ने सेमीफ़ाइनल में, वो सोए लाला ज़ार फिरते हैं। मज़ीद आगे चलने से पहले मैं आपको ज़रा रिवाइंड करवा दूँ, वो वीडियो दिखा दूँ कि जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको सेमीफ़ाइनल में से एक क्लिप दिखा रहा हूँ, वॉच करें। उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते तो देखा आपने कि इतनी छोटी सी उम्र में इतने क्राउड के आगे और इतने बड़े कंपटीशन में ऐसी कमाल जगह लेना कोई आम बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। क्या खूबसूरत जगह ली और अल्लाह पाक उमैर भाई को नज़र बद से बचाए। और ये कंपोजिशन शहजाद नागिर साहब ने कंपोज़ की हुई है, और अल्लाह पाक शहजाद नागिर साहब को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है। रिसेंटली उमैर ज़ुबैर ने इस कलाम को दोबारा पढ़ा। पर्सनली उमैर ज़ुबैर की तमाम परफॉर्मेंसेस में से ये परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और मैं चाह रहा था कि कभी ऐसा हो कि उमैर इसे दोबारा से पढ़े। और रिसेंटली ऐसा हुआ कि लास्ट नाइट उमैर ज़ुबैर अपने पेज से लाइव आए और उन्होंने ये कलाम रिपीटली पढ़ा, और ऐसा पढ़ा कि मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको भी मैं सुनवाना चाहूँगा कि उमैर ज़ुबैर ने इस कलाम को जब दोबारा से पढ़ा है और वो पुरानी यादें ताज़ा कर दी, वाह वाह सुभान अल्लाह की। आप भी सुनिए और लुत्फ़ लीजिए। उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुए लाला ज़ार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मैं मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं।
तो देखा आपने किस कदर कमाल पड़ा। अल्लाह पाक उमैर भाई को नज़र बद से बचाए। यहाँ पर बस मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ और मैं यही कहूँगा कि वाह वाह सुबहान अल्लाह। अब मैं बात क्या करना चाह रहा था, मोस्टली होता यह है कि जब बच्चे छोटी उम्र में बहुत आउटस्टैंडिंग पढ़ते हैं और जब वो जवानी की तरफ आते हैं तो जब उनकी आवाज़ में कुदरती तौर पर तब्दीली आती है, जो कि हर किसी के साथ होता है। आवाज़ जवानी में आकर चेंज होती है। जब इंसान 16-17 साल को क्रॉस करता है तो उसकी आवाज़ ऑटोमेटिकली चेंज होती है, वोकल कॉर्ड्स में तब्दीली आती है। और कुछ बच्चे इस चीज़ से डिसार्ड हो जाते हैं और अपने कैरियर को वहीं पे क्लोज़ कर देते हैं कि यार अब हमारी वैसी आवाज़ तो रही नहीं, तो लिहाजा हम अपने सफ़र को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। बहुत से टैलेंटेड नात खां जिन्होंने अपनी आवाज़ को चेंज होने के बाद दिल बर्दाश्ता हो गए और आगे नात खानी के सफ़र को और अपने टैलेंट के सफ़र को आगे नहीं लेकर चल सके, तो उनके लिए उमैर ज़ुबैर रोल मॉडल है। यानी इंसान मेहनती हो, इंसान अपने काम के साथ सिंसेर हो। जैसे कि उमैर ज़ुबैर ने मुकाबला ऐसे नहीं जीत लिया, उसके पीछे बहुत सी मेहनत थी, उसकी बहुत सी स्ट्रगल थी, बहुत सी रियाजत थी, तब आके उसको ये मकाम मिला। तो आप मेहनत करेंगे तो आप भी ये मकाम हासिल कर सकते हैं। बस शर्त यह कि आप अपने काम के साथ मुखलिस हों, सिंसेर हों और मेहनती हों, तो अल्लाह पाक हर किसी को उसकी मेहनत के बकदर ज़रूर नवाजता है। जो बच्चे मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं कि जिनकी आवाज़ें तब्दील हो गई हैं, वो बिल्कुल परेशान ना हो, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, अपनी मेहनत को जारी रखें। जब आपकी आवाज़ मैच्योर हो जाएगी तो आपकी आवाज़ में मज़ीद निखार पैदा होगा कि उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उमैर भाई की ये परफॉर्मेंस आपके सामने है कि बचपन से कई गुना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वो पढ़ रहे हैं। और मैं अपनी वीडियो के इस तवस्सुल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, खुसूसन जियो टेलीविज़न को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक मरतबा फिर इस ग्रैंड नातिया मुकाबला वाह वाह सुभान अल्लाह सीज़न 2 का इनेकाद ज़रूर करें। और इस बार मैं ये इनको सजेशन दूँगा कि इस बार बड़े लड़कों का भी मुकाबला रखें, तो ताकि मज़ीद अच्छा टैलेंट सामने आ सके। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में उस मुकाबले के बाद ऐसा बड़ा मुकाबला नहीं हुआ। बहुत से टीवी चैनल्स मुकाबला करवाते हैं नात खानी का, लेकिन वाह वाह सुभान अल्लाह ऐसा मुकाबला हुआ कि वो हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे जहनों पर ऐसा नक्श हो गया है कि वो उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। नात खानी के फ़रोग के लिए ऐसे सरगर्म होना चाहिए मीडिया चैनल्स को। बाहर के मुल्कों में देखा जाए तो आए दिन सिंगिंग के मुकाबले होते हैं इंडिया में और दूसरे ममालिक में, तो हमें भी बीइंग अ मुस्लिम हमें हमारे नौजवान नस्ल को नात खानी की तरफ राग़िब करना चाहिए, ना कि वो किसी और तरफ भटक जाएं। तो मीडिया को इस चीज़ में किरदार अदा करना चाहिए कि जैसे वो पहले इस मामले में सिंसेयर थे, अब भी सिंसेरिटी से इस चीज़ को आगे लेकर चलें, और ताकि पाकिस्तान का टैलेंट ज़ाया ना हो। ऐसे ऐसे टैलेंट जिनके पास वसाइल नहीं है और बेपनाह उनके पास टैलेंट है, लेकिन उनको टैलेंट दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म का इनेकाद होना चाहिए। तो आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।